पहाड़ों के दामन में वाकई एक सरसब्ज़ व शादाब जंगल था जिसके बीचों बीच एक साफ और शफाफ नदी बहती थी। यही जंगल कई जानवरों का मस्कन था, हाथी, हिरन, बंदर, भाले और बेशुमार परिंदे, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा चालाक और मशहूर था एक गीदड़ जिसका नाम कालूना था। कालूना न सिर्फ अपनी चालाकियों की वजह से मशहूर था बल्कि इसकी आदत थी कि वो हर जानवर को धोखा देकर उसका रिस्क छीन लेता। जंगल के कमजोर जानवर इससे डरते और उसके नाम से ही कांप जाते थे। जंगल से कुछ फासले पर एक जंगल के किनारे एक दरवेश रहता था। इस दरवेश का नाम बुजुर्ग बाबा फरीद था। वो एक पुरसुकून, नेक दिल और इल्म व हिकमत से भरपूर इंसान था। इसकी झोंपड़ी छोटी सी थी जिसके आगे नीम का एक बड़ा दरख्त खड़ा था। दरवेश अक्सर इस दरख्त के नीचे बैठकर जिक्र करता, जानवरों के जख्मों पर मरहम लगाता और भटके हुए मुसाफिरों की रहनुमाई करता। दरवेश की खामोश जिंदगी जंगल के जानवरों के लिए सा रहमत थी। वो इसके पास बेखौफ आते, अपनी तकलीफें बयान करते और दरवेश उनकी कुछ ना कुछ मदद जरूर करता। कालूना गीदड़ भी दरवेश से वाकिफ था, लेकिन इसकी फितरत में शुक्रगुजारी या अच्छाई के लिए जगह बहुत कम थी। वो सिर्फ मौका देखता कि कब इसने एक इंसान को भी धोखा दे सके। एक दिन का वाकया। एक सुबह जब हुआ में हल्की सी ठंडक थी और नदी के पानी से भाप उठ रही थी, कालूना गीदड़ भूख से निढाल जंगल में भटक रहा था। कई दिनों से इसे मुनासिब शिकार ना मिला था। कभी हरनों के झुंड ने इसे भगा दिया, कभी चीलों ने इस पर हमला कर दिया और कभी इत्तेफाक से शेर के सामने आ गया तो जान बचाकर भागना पड़ा। आखिरकार वो थका हारा दरवेश की झोंपड़ी के करीब पहुंच गया। बाबा फरीद नीम के दरख्त के नीचे बैठे हुए लकड़ी के प्याले में अलिफाबलत दाल हिला रहे थे। उनकी नजर जब गीदड़ पर पड़ी तो उन्होंने नरमी से कहा, आओ कालूना, तुम बहुत भूखे लग रहे हो। गीदड़ ने फौरन सोचा, बस मौका हाथ आया है। अगर मैं अपनी हालत बेचारी बनाकर पेश करूं तो दरवेश जरूर खाना देगा। वो फौरन अपनी दम लटकाते हुए बोला, बाबा जी, मैं 3 दिन से भूखा हूं। जंगल में तो आजकल जुल्म ही जुल्म है। कोई मुझे अपने करीब आने नहीं देता। बाबा फरीद ने प्याला उठाया और इसे खाना दिया। कालूना ने बगैर तवक्कुफ किए दाल चौट डाली। खाना खाते ही इसकी आंखों में फिर वही पुरानी चमक लूट आई, चालाकी, लालच और मंसूबाबंदी। दरवेश ने नरमी से कहा, कालूना, याद रखो, भूख इंसान को कमजोर करती है लेकिन लालच इंसान को खत्म कर देता है। गीदड़ ने सर हिलाया, मगर अंदर से इसने एक नया मंसूबा बना लिया था। गीदड़ का पहला धोखा। अगले दिन कालूना फिर दरवेश के पास आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू भरे थे। बाबा फरीद, कल रात एक खौफनाक शेर मेरे पीछे पड़ गया था। अगर आप मुझे अपने पास पनाह ना दें तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। दरवेश को रहम आ गया। उन्होंने अपनी झोंपड़ी के पास एक जगह साफ करके इसे रात गुजारने की इजाजत दे दी। गीदड़ वो रात सुकून से सोया। सुबह होते ही दरवेश ने कहा, कालूना, तुम वापस जंगल जाओ, अल्लाह बड़ा कारसाज है। लेकिन गीदड़ बाज आने वाला नहीं था। इसने दिल में सोचा, ये तो बहुत नेक आदमी है, इसे तो मजीद लूटा जा सकता है। दूसरा धोखा। 2 दिन बाद कालूना फिर आया। इस बार इसने अपने जिस्म पर कुछ घास चिपकाकर खुद को जख्मी जाहिर किया। वो कराहते हुए बोला, बाबा जी, जंगल के भाले ने मुझे बहुत मारा है। अगर आप मुझे 2 दिन खाना ना देते तो शायद मैं मर जाता। दरवेश ने फिर रहम खाया, इसे खाना दिया, इसके झूठे जख्मों पर मरहम लगाया और इसे आराम दिया। लेकिन अब दरवेश को कुछ शक होने लगा था। ये गीदड़ बार बार मुसीबत में क्यों पड़ता है और हर बार मेरे पास ही क्यों आता है? दरवेश का सब्र टूटा। नहीं, हिकमत जाग उठी। एक सुबह जब कालूना फिर बहाने लेकर आया, दरवेश ने इसे गौर से देखा और कहा, कालूना, मैं तुम्हें खाना देता रहूंगा, लेकिन आज तुम्हें सच बोलना होगा। गीदड़ चौंक गया। उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर फिर उसने अपनी आदत के मुताबिक एक नया झूठ घड़ लिया। लेकिन बाबा फरीद ने इसकी आंखों में गहरी नजर डालकर कहा, सच बोलने वाला आंखें नहीं चराया करता। अब गीदड़ की चालाकी बेनकाब हो चुकी थी। इसकी दम हिलने लगी। इसने नजरें झुका लें और आखिरकार हार मानकर बोला, बाबा जी, मैं झूठा हूं। मैंने कोई जख्मी होने वाली बात नहीं। मुझे सिर्फ आसान खाना चाहिए था। दरवेश मुस्कराए। उन्होंने ना डांटा, ना मारा, ना झिड़का, बल्कि वो उठे, कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और कहा, कालूना, आओ बैठो।
आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दरवेश की कहानी। बाबा फरीद ने कहा, एक बार एक मुसाफिर था जो हर मुश्किल से भागता था। कहीं दरिया मिलता तो डर जाता, कहीं पहाड़ मिलता तो इसी राह पर रुकता नहीं था। आखिरकार वो इतना भागता रहा कि एक दिन भूख से मर गया। लेकिन एक दूसरा मुसाफिर, वो हर रुकावट का सामना करता। दरिया मिला, इसने तैरना सीख लिया। पहाड़ मिला, इसने चढ़ना सीख लिया। लोगों ने धोखा दिया, इसने तजर्बा सीख लिया। आज इसका नाम लोग इज्जत से लेते हैं। फर्क सिर्फ एक था। एक ने आसान रास्ता ढूंढा, दूसरे ने सही रास्ता। गीदड़ ये कहानी सुनकर खामोश हो गया। तब्दीली की पहली किरण। इस दिन के बाद कालूना ने झूठ नहीं बोला। इसे एहसास हो गया कि धोखे से मिलने वाली चीज देर पा नहीं होती। इसने मेहनत करना सीखी। कुछ अरसे बाद वो अपनी खुराक खुद तलाश करने लगा। दूसरे जानवरों से मील जोल बढ़ाता, उनकी मदद करता और आहिस्ता आहिस्ता इसकी चालाकी कम होकर दानाई में बदल गई। जंगल के जानवर हैरान थे कि यही गीदड़ जो पहले सबका दुश्मन था आज सबके काम आता है। एक दिन वो दरवेश के पास आया और बोला, बाबा जी, आज मैं आपको बताने आया हूं कि मैंने आज तक जो कुछ सीखा वो आपकी वजह से सीखा। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कालूना बेटा, मैंने तुम्हें सिर्फ सच का रास्ता दिखाया, चलना तुमने खुद है। नतीजा, दरवेश का हिल्म, नरमी और हिकमत एक चालाक लालची गीदड़ को भी बदल गया। और गीदड़ ने समझ लिया कि सच्चाई के साथ जीने वाला कमाता कम है मगर जीतता ज्यादा है, और धोखे के साथ जीने वाला कमाता ज्यादा है मगर खोता सब कुछ है।